नमस्कार साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। देखिए टेस्ट सीरीज के अंदर आपको कल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, आज आपके कितने सही हो रहे हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखा करें। साथ ही में ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगती है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रिप्लाई किया करें। और हमारे जो टेस्ट सीरीज हैं, उनमें आप अगर निरंतर बने हुए हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही में ये जो टेस्ट सीरीज हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। इन टेस्ट सीरीज़ों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना सकते हो। क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे हो बेहतर, लेकिन उसको और बेहतर इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो ये टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन-सा होगा? मुहावरा है हमारा, चेहरे पर मिठाइयाँ उड़ना। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? मिठाइयाँ। यहाँ पर हमारा जो मुहावरा है, चेहरे पर मिठाइयाँ उड़ना, यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है मिठाइयाँ, इसके स्थान पर हमारा जो सही शब्द होगा, वो होगा चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। यहाँ पर जो हमें वाक्यांश दिया गया है, अनुचित बात के लिए हट। इस वाक्यांश के लिए हमें एक जो सार्थक शब्द है, वो सिलेक्ट करना है। हमारे यहाँ पर जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वो होगा हमारा दुराग्रह। कौन सा होगा? दुराग्रह। अनुचित बात के लिए हट करना, उसे हम बोलते हैं दुराग्रह। क्या बोलते हैं उसे? दुराग्रह। अगला हमारा प्रश्न है, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये जो हमें वाक्य दिया गया है, इसका शुद्ध रूप हमें यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया। इसका अगर हम शुद्ध रूप देखें, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया। ये वाक्य क्या होगा हमारा? शुद्ध हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पूज्य व्यक्तियों की सेवा कीजिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले निम्न में से उसका कौन-सा समानार्थी शब्द प्रयोग हो सकता है? यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है वो है क्या है? सेवा। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, पूज्य व्यक्तियों की सेवा कीजिए। यहाँ पर जो सेवा शब्द है, इसका अगर समानार्थी शब्द हम यहाँ पर देखें, तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 शुश्रूषा। कौन-सा होगा? शुश्रूषा। उस पूज्य व्यक्तियों की शुश्रूषा कीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? यहाँ पर हमें जो चारों वाक्य दिए गए, इनमें से क्रिया से संबंधित अशुद्धि वाला वाक्य कौन-सा है? यहाँ पर हमारा जो क्रिया अशुद्धि से संबंधित अशुद्धि वाला वाक्य है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, आप वहाँ जाने सकेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा वाक्य में क्रिया, क्रिया क्या हमारी? जा। कौन-सी है? क्रिया। क्या आप वहाँ जा सकेंगे? लेकिन जा की जगह क्या लिखा है? जाने तो इसलिए वाक्य नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राहुल की मित्रता सोहन के अनुकूल है। जो हमारा राहुल है उसकी मित्रता सोहन के अनुकूल है। इस वाक्य में प्रयुक्त अनुकूल शब्द का क्या अर्थ होगा? यहाँ पर जो अनुकूल शब्द दिया गया है इसका हमें अर्थ देखना है। यहाँ पर हमें जो अनुकूल शब्द दिया गया है, इसका जो सही अर्थ है हमारा, वो है ऑप्शन नंबर 4, किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना। राहुल की मित्रता सोहन के लिए अनुकूल है, यानी राहुल की जो मित्रता है वो सोहन के लिए लाभकारी है। क्या है?
लाभकारी है। यानी सोहन के लिए क्या हो रहा है, किसी एक पक्ष के लिए क्या हो रही है वो लाभकारी हो रहा है। तो अनुकूल का शब्द यहाँ क्या निकलता है, किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य के रेखांकित अंश को विकल्पों में दिए गए किसी शब्द से बदला जा सकता है। वाक्य हमारा, बहुत से लोग उनके विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित अंश है वो क्या है, विवाह समारोह। अगर हम बात करें विवाह समारोह, जो रेखांकित अंश है, उसके स्थान पर अगर हम दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे तो वो होगा हमारा विवाहोत्सव। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 विवाहोत्सव। विवाह समारोह को हम विवाहोत्सव भी बोल सकते हैं, विवाह का उत्सव। तो उसे एक साथ बोलेंगे कैसे, विवाहोत्सव। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। जो हमारा कर शब्द है, इसका सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा कर का जो अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, जो हमारा चंदन का जो पर्यायवाची शब्द है नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 2 नोद। देखिए, ऐसे प्रश्न हमें ध्यानपूर्वक करने चाहिए। जो हमारे नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। पहले पॉजिटिव क्वेश्चन आते थे, आजकल नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपको इसी प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, इनमें से कौन-सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? हमें क्या पूछा है? नहीं है, यानी 3 शब्द तो उसके पर्यायवाची होंगे और 1 शब्द हमारा पर्यायवाची नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको जल्दबाजी में नहीं को पढ़ना छोड़ देते हैं। इनमें से कौन-सा शब्द चंदन का पर्यायवाची है? स्पीड में क्या कैसे बोलते हैं? पर्यायवाची है। नहीं शब्द को हम पढ़ते नहीं हैं। तो हमारा जो पहला शब्द है, हमें पूछा गया पर्यायवाची है, तो हम क्या करते हैं, पहले ही ऑप्शन को टिक कर देते हैं, मलियज। अब यहाँ पर पूछा क्या गया था? नहीं है। तो हमें नहीं को, जो नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, उन नहीं को हमें अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन कैसे? आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर हम अंडरलाइन नहीं कर सकते, ऑफलाइन पेपर में तो हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो जो नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर ही उसका जवाब देना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। नेगेटिव प्रश्नों में जल्दबाज़ी कभी नहीं करनी है, उनको ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देना है। जो नेगेटिव क्वेश्चन है, उनको हमें ठीक तरीके से करना है। कई बार क्या होता है, ईज़ी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, वो इसी वजह से। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त वाक्य है, वह दंड से बचना चाहता है था, इसलिए भाग गया। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। वाक्य क्या है हमारा, वह दंड से बचना चाहता था, इसलिए भाग गया। इसका हमें जो सरल वाक्य क्रिएट करना है। अगर हम इस वाक्य की बात करें, वह दंड से बचना चाहता था, इसलिए भाग गया। इसे सरल वाक्य में हम जब कन्वर्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाता है। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। कौन सा होगा? दंड से बचने के लिए वह भाग गए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? यहाँ पर हमें जो मुहावरा दिया गया है, इसमें जो रिक्त स्थान है, उसे हमें उसकी हमें पूर्ति करनी है। हमारा जो मुहावरा है, सेठ जी रिक्त स्थान का हिसाब लेते हैं। तो हमारा जो रिक्त स्थान है, इसके अंदर हमारा जो सही शब्द होगा वो क्या होगा? पाई पाई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। सेठ जी पाई पाई का हिसाब लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है। त्रुटि पहचानिए। ये जो हमें वाक्य दिया गया है, घर में घी
पिसा गया, इसमें जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसका गलत प्रयोग हुआ है। तो उसमें हमें त्रुटि पहचाननी कि कौन से भाग में हमारी त्रुटि है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, घर में घी पिसा गया। इसमें जो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है घी, कौन-सी है? घी। यहाँ पर घी का गलत प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। सही सही वाक्य क्या होना चाहिए? घर में अनाज पिसा गया। कौन-सा होना चाहिए? घर में अनाज पिसा गया। घी को हम पीस नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा वाक्य है, बादल की तरह गरजने वाला। ऊ ऊपर दिया गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो हमारा वाक्यांश दिया गया है, बादल की तरह गरजने वाला। हमारे यहाँ पर जो वाक्यांश है, बादल की तरह गरजने वाला, उसे हम कहते हैं मेघनाद। क्या बोलते हैं उसे? मेघनाद हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उपस्थित व्यक्तियों में सबने उसकी पूजा की। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर आ सकने वाला सर्वोचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो हमारा रेखांकित पद है वो क्या है हमारा? पूजा। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है पूजा, उसके स्थान पर हम ऑप्शन नंबर 1 की का उपयोग हम कर सकते हैं, प्रशंसा। उपस्थित व्यक्तियों में सबने उसकी प्रशंसा की। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन-सा है? यहाँ पर जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमें एक शुद्ध वाक्य सिलेक्ट करना है कि कौन-सा हमारा यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आपका जो शुद्ध वाक्य है, वो है ऑप्शन नंबर 1, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। कौन-सा वाक्य होगा हमारा? विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। देखिए हिंदी की जो आप टेस्ट सीरीज़ है, हिंदी आप यहाँ से कवर कर लोगे पूरी। इसके अलावा बाकी के आपके जो सब्जेक्ट बच जाते हैं, रीज़निंग, मैथ और आपका जीके, उसके भी आप कंठस्थ तैयारी कीजिए। एक अच्छी गाइड बुक लेके आइए या फिर कोई भी ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं अदर भी। तो उनके अंदर आप एक बेस्ट टीचर देखिए। जो भी आपको बेस्ट लगता है उसकी आप प्रॉपर क्लासेस लीजिए, उसकी आप सेल्फ स्टडी कीजिए। प्रॉपर आपके पास बुक होनी चाहिए, प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा हमें तैयारी करनी है। तो आपको सही तरीके से सही मार्ग पर चलना है, भटकना नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो अदर सब्जेक्ट से भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही में मेरी भी आपके से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप हमेशा पूरा देखा करें। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में बोर होकर इस वीडियो को बंद कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पर हँसी मज़ाक करने के लिए नहीं आए, हमारा टारगेट क्या है, एक सुव्यवस्थित आपको स्टडी करवाना। हम ना तो आप शायरी सुनाते हैं, ना ही आपकी जो अलग टाइम पास करवाते हैं। हम आपको केवल स्टडी ही प्रोवाइड करवाएँगे और हमारा लक्ष्य भी क्या है, आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको सुव्यवस्थित रूप से स्टडी करवाना। केवल हम स्टडी पर ही फ़ोकस करते हैं क्योंकि टाइम पास करने के लिए आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप आ चुके हैं, उनके ऊपर भी हमारा पूरा दिन निकल जाता है रील्स देखने में। तो आपको क्या करना है, केवल पढ़ाई करनी है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही में वीडियो को आपको हमेशा क्या करना है, कंप्लीट देखना है। कंप्लीट वीडियो देखने से ही आपको पता लगेगा कि आज मेरे इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 16 है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तत्वों। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। मानव सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अगला हमारा प्रश्न है,
रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 के अंदर जो हमारा रिक्त स्थान है, उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 महत्व। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। उनमें जल का महत्व किसी से कम नहीं है। जो हमारे सृष्टि के जो 5 तत्वों से हमारा जो शरीर मिलकर बना है, उनमें जल का जो महत्व है वो किसी से कम नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 18 में हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 वाष्प। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। सूर्य का ताप इस जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित करता है, जो बादल बनकर पर्वतों पर बर्फ के रूप में तथा मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के रूप में फिर आ जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 19 के अंदर हमारा जो रिक्त स्थान 4 है, उसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यात्रा। इसे वाक्य में रख देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलकर नदियों के रूप में समुद्र तक यात्रा करती है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 5 है, इसमें जो सही जवाब होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 मील। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। इस प्रकार समुद्र का जल फिर से समुद्र में जाकर मिल जाता है। ये सर्कल क्या करता है? चलता रहता है। समुद्र से पानी वाष्प के रूप में बादलों में जाता है, बादलों से बारिश होकर वापस से नदियों के रूप में वापस से समुद्र में आकर मिल जाता है। ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज कैसे लगी? अगर आप अंत तक बने रहे हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही में आप जो हमारे 75 दिन का जो हार्ट चैलेंज है, उसमें भी इसी प्रकार से निरंतर आप बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।